नसरल्लाह को टारगेट करके हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर सबसे बड़े हमले के बाद इजराइल ने जवाबी हमले से बचने की तैयारी भी शुरू कर दी है। लेकिन लेबनान से इजराइल पर दागे गए कई रॉकेट्स ने तबाही मचा दी। बेरूत में हमले के बाद हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की है। लेबनान से लॉन्च किए गए रॉकेट उत्तरी इजराइल के सफेद शहर के रिहायशी इलाकों में गिरे हैं। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है रात के वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं, कुछ कारें मकानों के सामने खड़ी है कि अचानक एक रॉकेट आकर मकान पर गिरता है, जिसके बाद बड़ा धमाका दिखाई देता है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लेबनान से छोड़े गए रॉकेटों को इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम भी कर दिया। इस वीडियो में लेबनान से इजराइल में आ रहे रॉकेट दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलें नाकाम कर रही हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह की तरफ से बड़े हमले का खतरा देखते हुए इजराइल में लोगों को बमों से बचने के लिए बनाए गए बंकरों में जाने के लिए कह दिया गया है। वहीं इजराइल की तरफ से कहा गया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह की रणनीतिक इमारतों पर हमले और तेज किए जाएंगे। लेबनान की राजधानी बेरूत पर अटैक के खिलाफ तेहरान में प्रदर्शन किया गया है। तेहरान के फिलिस्तीन स्क्वायर पर यह प्रदर्शन हुआ है। इजराइल ने साउथ बेरूत पर अटैक किया है और इसी के खिलाफ तेहरान में प्रोटेस्ट हो रहा है। ईरान, जो कि बताया जाता है हिजबुल्लाह के पीछे असल ताकत है, और ईरान में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। माना जाता है कि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और ईरान की राजधानी तेहरान में वहां प्रदर्शन किया जा रहा है लेबनान पर जो अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से, इसके खिलाफ। इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह के मौत की खबर की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही यह अफवाह फैली, सीरिया में जश्न शुरू हो गया। लोगों ने नसरुल्लाह की मौत की खबर की पुष्टि हुए बिना ही त्योहार की तरह जश्न मनाना शुरू कर दिया। ये सीरिया का शहर इदबिल है, जहां पर लोग मिठाइयां बांट रहे हैं और नारेबाजी करके खुशियां मना रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को निशाना बनाकर किए गए इजराइल के बड़े हमले के बाद सीरिया में लोगों को लगा उसकी मौत हो गई, जिसके बाद यहाँ पर खुशियां मनाई जाने लगी। लोगों ने सड़क पर निकलकर खुशी में गोलियां तक चलानी शुरू कर दी। नसरल्लाह की मौत की अफवाह फैलने के बाद बड़ी संख्या में सीरिया में युवा बाइकों से निकलकर जश्न मनाते दिखाई दिए। इस दौरान अलग अलग हथियारों से गोलियां भी चलती रहीं। कई वीडियोज में लोग सीरिया का झंडा लेकर भी निकले और गाड़ियों को रोक रोक कर मिठाइयां बांटी गई। इस वीडियो में भी एक लड़के के हाथ में मिठाई का थाल है और सड़क पर जश्न जैसा माहौल है। ये खुशियां इसलिए मनाई गईं क्योंकि सुन्नी बहुल सीरिया में विद्रोह को कुचलने के लिए नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को भेजकर शिया नेता बशर अल असद की मदद की थी और 5 लाख से ज्यादा सीरियाई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। दिल्ली में केजरीवाल को सियासी चुनौती देने के लिए बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई है। इसके लिए बीजेपी नेता 2 दिनों के लिए चिंतन बैठक करेंगे, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक आज से राजस्थान के रणथंभौर में शुरू होगी। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत दिल्ली के सभी बीजेपी सांसद और विधायकों के साथ 40 प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक में केंद्रीय बीजेपी से संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे, जहां संघ की तरफ से भी रणनीति बनाने में सुझाव देने के लिए 2 से 3 वरिष्ठ नेता मौजूद होने की संभावना है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में प्रसाद विवाद के बीच जगन मोहन रेड्डी ने वेंकटेश्वर मंदिर का दौरा रद्द कर दिया है। दरअसल विवाद के बाद जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने मंदिर प्रार्थना अनुष्ठान की घोषणा की है, जिसके तहत पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करने वाले थे। फिलहाल दौरा रद्द करने के पीछे का कारण नहीं बताया गया है। तो वहीं मामले को लेकर जगन मोहन रेड्डी ने राज्य सरकार पर मंदिर यात्रा में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेरी यात्रा में बाधा डालने के लिए नोटिस दे रही है और उसके साथ ही कई जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। दिल्ली के शाही ईदगाह पार्क में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने के मामले को लेकर पुलिस अलर्ट है। अफवाह फैलाने के बाद हुए हंगामे को लेकर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें कई अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। अफवाह के बाद ईदगाह के पास लगे बैरिकेड्स के पास काफी भीड़ जमा हो गई थी और लोगों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन भीड़ हंगामा करती रही। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान करने की शुरुआत कर दी है। वायरल मैसेज मामले की भी पुलिस जांच कर रही है और मैसेज वायरल करने वालों की तलाश कर रही है।
यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही पाकिस्तान में से भारत में इस्लामोफोबिया को लेकर भी घेरा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आर्टिकल 370 और हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी का भी जिक्र किया। इस मामले में समाधान के लिए भारत से बात करने की अपील की गई है। तो वहीं इस्लाम को लेकर भारत पर बेतुके आरोप लगाते हुए शहबाज ने कहा कि भारत में हिंदू वर्चस्ववादी एजेंडा है जो भारत की इस्लामी विरासत को नष्ट करना चाहता है। मालदीव और भारत के रिश्ते अब धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगे हैं। भारत के मुखर विरोधी मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू जल्द ही भारत के दौरे पर आ सकते हैं। न्यूयॉर्क में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा कि वो जल्द से जल्द भारत दौरे की योजना बना रहे हैं। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की भी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुइज़्ज़ू की यह दूसरी भारत यात्रा हो सकती है। दरअसल कई मुद्दों को लेकर शुरुआत में भारत और मालदीव के बीच रिश्ते तल्ख थे, जो अब सुधरते नजर आ रहे हैं।